नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के ही एमपी इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होनी है और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित सभी तैयारियों में जुट गए हैं। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह और रोतेला सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बैठक में सुरेश भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि पीएम मोदी की रैली को लेकर पूरी कुमाऊं मंडल में ही भारी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है और ऐसे में सभी तरह की व्यवस्थाएं और किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। साथ ही कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रैली को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिससे अधिक संख्या में पीएम मोदी की जनसभा में लोग शामिल हो सके। हल्द्वानी में ही पीएम मोदी की जनसभा पहले 24 दिसंबर को होनी थी, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा के लिए ही पीएमओ से ही समय नहीं मिल पाया था, जिसके बाद आगामी 30 दिसंबर की पीएम मोदी की जनसभा होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशांत दिवस के ही अवसर पर प्रदेश के स्नातक और स्नातकोत्तर मीडिया, मेडिकल ही, इंजीनियरिंग और कौशल विकास परीक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का आगाज किया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के ईका स्टेडियम में ही योजना का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना के साथ ही सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किया गया सबसे बड़ा वादा भी पूरा कर लिया है। और आपको बता दें कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि ये योजना से युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ी पहल है और स्मार्टफोन और टैबलेट में न सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मिलेगी, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। उन्होंने बताया है कि सभी स्मार्टफोन को टैबलेट में डीजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल है और ऐप के जरिए ही संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगी और शासन से भी बूट लोगों को ही वॉलपेपर के माध्यम से ही रोजगार परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। कानपुर में पिछले कुछ घंटों में ही एक इत्र कारोबारी पर भी इनकम टैक्स की रेड में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब इस रेड में ही 177 करोड़ रुपए की नोट बरामद हो चुकी है और इतनी नोट गिनती के लिए 14 मशीनें लगाई गई थी और इतना कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बनाया गया था। कारोबारी के घर से सामने आने वाली तस्वीर किसी नोट छापने की फैक्ट्री से कम नहीं लग रही है। दरअसल कारोबारी के बेडरूम की एक तस्वीर सामने आई है, जहां नोटों की गिनती चल रही है। कमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं और 500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां हैं, जिसे गिनना काफी मुश्किल काम लग रहा है। और तस्वीर में देखा जा सकता है कि नोट गिनने के लिए काम में 7 लोग लगे हैं और वही कारोबारी के घर से इतने नोट मिले कि हाथ से गिनने को नामुमकिन ही साबित हो सका है और मशीन लगाई गई इसको गिनने के लिए। हालांकि एक समय के बाद नोट काउंट करने वाली मशीनें भी कम पड़ने लग गई तो मशीनें लगाई गई। आपको बता दें कि ये छापा शिखर पान मसाला वाले ही आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर पर पड़ा है और पीयूष जैन के कई कारोबार हैं और इसके अलावा वो इत्र बनाने का भी कारोबार भी करते थे। और ये छापा डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी ने मारा है। और आपको ये भी बता दें कि छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इस मामले में ही संबित पात्रा ने सामने आई तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा है कि समाजवादी का नारा है कि जनता का पैसा हमारा है। और दरअसल कारोबारी पीयूष ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही अपने इत्र को लॉन्च किया था।